Hello students, I hope all of you will be fine. During COVID-19 जो सिचुएशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने सिलेबस से अपडेट रखने के लिए हम मैथ सीरीज़ में क्लास 7th का सिलेबस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा। इसमें आपको टोटल 18 चैप्टर की वीडियो दी जाएगी। देन स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 7th इंटीज़र। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को यही पता होना चाहिए कि इंटीज़र क्या है। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक पे हम बात करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है 7th क्लास का इंटीज़र, इसमें हमें सबसे पहले यही चीज़ पता होनी चाहिए कि इंटीज़र क्या है। अब इंटीज़र तक पहुंचने के लिए इंटीज़र आया कैसे, बना कैसे, इंटीज़र तक पहुंचने से पहले हमें सबसे पहले उससे नीचे वाली सीढ़ियों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है वहीं पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें सबसे पहले जो नीचे वाली सीढ़ी है उनको कवर करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। वैसे ही इंटीजर्स को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? आप सब ने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। मीन्स क्या है? दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐसे नंबर, और काउंटिंग नंबर सबसे मेन चीज़ है, और काउंटिंग नंबर, ऐसे नंबर जो काउंटिंग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में भी कई बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि मैम 1.2 क्या है, 1.3 क्या है, 2.5 क्या है। अब कुछ बच्चे तो इन्हीं का जवाब देते हैं कि मैम ये नेचुरल नंबर हैं, बट जो भी डेसिमल फॉर्म आपकी आती है, जैसे पॉइंट वाली कोई भी आपके पास फॉर्म आ गई, वो आपके पास नेचुरल नंबर नहीं होते। अंडरस्टैंड? अगर हम देखें 1 से 2 तक, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अगर इनके बीच के हम नंबर्स देखना शुरू करें तो इनके बीच में इन्फिनिटीज़ वैल्यू होती हैं जो हम फाइंड नहीं कर सकते। जैसे 1 से लेकर के हम 2 तक जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1.1, 1.2, 1.3 सो ऑन, ठीक है। और ये यहाँ तक जाके 1.9, फिर क्या बनेगा आपके पास? 2, ठीक है। इसके बाद अगर हम 1.1 से 1.2 के बीच बात करते हैं तो आपके पास क्या आएगा बच्चे? 1.11, 1.12, 1.13, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर जाके आपके पास बनेगा 1.2। फिर अगर आप इनके बीच में देखेंगे तो फिर आ जाएंगे। तो हमें इनके बीच में 1 से लेकर के 2 तक बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसका हम निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए जो डेसिमल फॉर्म होती हैं वो आपकी नेचुरल नंबर के अंदर काउंट नहीं होती। देन स्टूडेंट, इसी में हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के अंदर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है आपका? सबसे छोटा नेचुरल नंबर। सबसे छोटा हमने क्या देखा? हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हैं, जहां हम स्टार्ट करते हैं वही हमारा सबसे छोटा बन जाता है। ये क्या है आपके पास? 1 से अगर हम आगे चलते जा रहे हैं तो 1 आपका क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट क्या होता है? सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा हमने यहाँ देखा, हम जहाँ जा कर के रुके, जहाँ हमने स्टार्ट किया सबसे छोटा, जहाँ हम जा कर के रुके सबसे बड़ा। अब हम
हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया इसको इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो ये इन्फिनिटी दिया है यही हमारा क्या है, लार्जेस्ट नंबर। मीन्स टू से जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफ़ाइन, जिसका हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाने वाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है आप सभी को पता है, जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़ा वैसे ही होल नंबर होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होकर के और इन्फिनिटी वैल्यूज़ हमें देता है, जिसका हमें कोई अता पता नहीं होता कहाँ तक जाती हैं। अंडरस्टैंड। अब होल नंबर में भी सेम प्रॉपर्टी है जो नेचुरल नंबर रखता है। इसके अंदर भी जैसे हमने लिखा 0.5, 0.2 समथिंग कुछ भी हम ले रहे हैं, इट्स नॉट मैटर। यहाँ मीन्स कहने का क्या है कि यहाँ ये आपकी डेसिमल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर डेसिमल फॉर्म में आ जाता है तो वो आपका होल नंबर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी आप देखेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ज़ीरो से। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं लार्जेस्ट होल नंबर। ये आपका क्या होता है, नॉट डिफाइन, हमें नहीं पता कहाँ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से लिखते हैं, होल नंबर को हम कैपिटल W से लिखते हैं। अंडरस्टैंड। अब जब हम नेचुरल नंबर और होल नंबर हम सीख चुके हैं, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा इंटीज़र। अब इंटीज़र को देखिए, इंटीज़र क्या है बच्चे, इंटीज़र नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। मीन्स क्या है, यहाँ से आपको ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। अब देखिए हमने ली ये नंबर लाइन, अब इस नंबर लाइन पे हमने क्या देखा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जाता है। अंडरस्टैंड। अब हम इधर चल रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, -1, -2, -3 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। अब यहाँ क्या है बेटा, देखो जो इस नंबर लाइन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, इंटीजर्स। ये सब क्या हैं, इंटीजर्स। ज़ीरो से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। कहाँ, ज़ीरो से राइट साइड में अगर हम जा रहे हैं तो ये हमारी क्या है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद अगर हम ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की तरफ चल रहे हैं तो हमें मिलती हैं ऑल नेगेटिव वैल्यूज़। अब हम इंटीज़र में क्या पढ़ रहे थे, इंटीज़र में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट होकर के सारे इन्फिनिटी आपके इसके अंदर आ गए, तो ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर, इसके अंदर इंक्लूड ज़ीरो, ज़ीरो आपकी इंक्लूड हो जाती है ऑल नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड। अब नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो जुड़ करके आपकी होल नंबर बना देती है। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इंटीज़र। अब इंटीज़र क्या है, इंटीज़र हम पढ़ चुके हैं। अब ये कंप्लीट जो है ये आपका क्या है, इंटीज़र। मीन्स क्या हो गया, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, ज़ीरो एंड नेगेटिव वैल्यू, मीन्स सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये सब क्या हैं, आपके इंटीजर्स हैं। अब इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर हम डेसिमल फॉर्म यहाँ भी लेते हैं, जैसे मैंने लिखा -4.5, तो क्या हम इसको इंटीजर बोल सकते हैं, नहीं, ये भी हमारा इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो माइनस है, हमने बोला था कि ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर होता तो ये इंटीजर होता। अंडरस्टैंड।
अब हम देखते हैं ज़ीरो। ज़ीरो हमारे पास क्या है? ज़ीरो हमारे पास ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ये चीज़ हम सबको पता है। ज़ीरो को हम ना नेगेटिव में लेते ना ही पॉजिटिव में लेते। इसको देख लेते हैं कैसे। अब मैंने लिखा 13 13। अब इसके अंदर देखो बच्चों, मैं प्लस कर रही हूँ ज़ीरो और माइनस कर रही हूँ ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने देखा, जब हम किसी भी नंबर के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके आंसर पे, रिज़ल्ट पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट डलता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या है, 13 13 सेम आ रहा है। जब हमने ऐड किया या हमने सब्ट्रैक्ट किया, दोनों में रिज़ल्ट सेम आ रहा है। इस नंबर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसीलिए हम ज़ीरो को ना पॉजिटिव में लेते और ना ही हम नेगेटिव में लेते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।